हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी और स्टिचिंग दोनों करके आप सबको दिखाऊंगी। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो देखना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका नाप ले रही हूँ, जितना लंबाई चौड़ाई जो भी है इनका ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अस्तर पे नापूँगी और कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके नाप भी ले रही हूँ। लंबाइया जो है इनका 14 इंची था और शोल्डर 5 इंची, आर्मोल 5 इंची, चेस्ट जो है वो 10 इंची, आगे का गला जो है वो 7 इंची। फिर उसके बाद मैं निशान लगा ली हूँ। फिर यहाँ पे कटिंग कर ले रहे हैं। तो दोनों आगे पीछे का एक साथ कटिंग कर लिए हैं। अब अब हम आगे का निकाल लिए गले, फिर पाछे का गला निकाल रहे हैं। ऐसे ही कटिंग हम करते हैं बहुत आसानी से। अब मैं बाजू की कटिंग करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बाजू भी मैं 4 चौकता कर ले रही हूँ और दोनों बाजू एक ही साथ निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ पे 4 इंची इनका लंबाई था बाजू का। तो यहाँ से डाउन कर देंगे थोड़ा नीचे से, तो हो जाएगा ये बाजू। तो ऐसे ही बाजू हम कटिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम इंची टेप भी नहीं लाते तब पर भी मैं काट लेती, खाली ब्लाउज को ही देखकर कटिंग कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ा आप सबको दिखाने के लिए इंची टेप का यूज कर लेती हूँ। तो पहले बाजू में निकाल ली हूँ, क्योंकि ये स्टोन वाला है इसीलिए पहले बाजू को निकाल लिए। फिर यहाँ पे आगे और पाछे का दोनों मैं निकाल लूँगी। और देखिए बाजू भी निकल गया, आगे पीछे का भी यहाँ से निकल जाएगा और इतना एक्स्ट्रा कपड़ा भी बच जाएगा। तो ऐसा ही कटिंग करना है आप सबको कि कपड़ा भी निकल जाए, आपका काम भी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े की भी कटिंग कर ली हूँ, इतना कपड़ा भी बच गया है और आगे पीछे का दोनों निकल गया है, बाजू भी निकल गया। अब यहाँ पे आ गए सीने के लिए। तो स्टोन वाला है तो मैं इसको सीऊँगी और आप सब देखते रहना कैसे कैसे मैं सी रही हूँ। तो यहाँ पे निशान लगा रहे हैं कि बीचों बीच हमें लगाना है, इसलिए चौक लगा लिए हैं दोनों तरफ से। तब फिर यहाँ पे हम रखेंगे कि बीचों बीच आना चाहिए। ऐसे ही अगर आप सिलाई कर रही हैं तो सिलाई करते समय बाजू का ध्यान देना चाहिए कि आप बाजू कैसे सिए कि बीचों बीच आए। ऐसा नहीं है कि नग कभी इधर चला जाए बॉर्डर, कभी इधर चल जाए आगे, कभी पाछे, ऐसा ना होने पाए। बीचों बीच आना चाहिए, तभी अच्छा लगता है, तभी इसका लुक भी अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब इसको सी रही हूँ पलट कर। फिर यहाँ पे चारों तरफ पलटेंगे, चारों तरफ सीलेंगे इसको और सील कर आप सबको दिखाएंगे कि बाजू कितना अच्छे से मैं बताई हूँ। तो आप सब बताना कि अच्छे से मैं बताई हूँ कि नहीं। ऐसे ही अगर आप सिलाई कर रही हैं तो बहुत आसानी से आपको आएगा। देखिए अब मैं पाछे का यहाँ पे सिलाई करने जा रही हूँ। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी हल्ला हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा हल्ला होती है ऐसे। और मैं वॉइस ओवर कहाँ करने जाऊँ, छत पर आती हूँ नीचे तो वहाँ पर भी बच्चे खेलते हैं, इसलिए मैं ऊपर ही आ जाती हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। और ऊपर देखिए दूसरे का आवाज़ आता है और नीचे रहेंगे तो घर का आवाज़ आएगा, इसलिए ऊपर ही हमें अच्छा लगता है। मतलब घर का तो पास ही रहेंगे और जो ऊपर आते हैं छत पर तो दूर दूर से आवाज़ आती है, यही बात रहती है। तो वॉइस ओवर करने के हमें सिलाई कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बस वॉइस ओवर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बस, और कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं गले का भी सिलाई कर ले रही हूँ और कर लिए हैं। फिर उसके बाद इसको चारों तरफ सीना है, जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप सब करिए, बहुत आसानी से आप ब्लाउज बना सकते हैं। जैसे मैं कटिंग की हूँ वैसे आप सब कटिंग करिए, जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ वैसे आप सब सिलाई करिए, तो बहुत आसानी से आएगा सीने। और देखिए मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप सब जाकर देखिए। एक से बढ़ के एक ब्लाउज मैं डाली हूँ, सादा ब्लाउज और डिजाइन ब्लाउज, जैसा आपको चाहेगा वैसा मिल जाएगा मेरे चैनल पे। आप सब जाकर देखिए, तब आप सबको समझ में आएगा कि मैं अच्छा
सिखाई हूँ कि नहीं, अच्छा बताई हूँ कि नहीं, सब कुछ आप सब अगर चैनल में जाएंगे देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है दूर का ही है, लेकिन मतलब जाना पहचाना है। ये कपड़ा जैसे है दूरी का, लेकिन जाना पहचाना है। तो अगर आप सिलाई करती है ना तो कपड़ा अपने आप आते रहता है सीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं पाछे का भी इसका लुक बना दी हूँ। अब हम आगे का लुक बनाने जा रहे हैं। बैक पार्ट की सिलाई हो गई है, अब आगे का पार्ट हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेन कपड़ा फैलाती हूँ, उसके बाद अस्तर को उस पर रखती हूँ, फिर गले को ही सबसे पहले गले का ही सिलाई करते हैं, क्योंकि गला पलटना पड़ता है, इसलिए गले का ही सिलाई करते हैं। देखिए इसमें छोटा छोटा कट लगाना ज़रूरी, एकदम मेन ज़रूरी है, क्योंकि अगर कट नहीं लगाते हैं तो गला अच्छे से नहीं बैठेगा, उठा उठा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप गला को पलट रही हैं तो गला को कट ज़रूर करें। फिर उसके बाद मैं चारों तरफ सी लेती हूँ। आप सब भी सी लिए और बड़ा बड़ा धागा कर लिए, जैसे बड़ा धागा रहता है ऐसे ही देखिए बड़ा बड़ा धागा लगाइए और चारों तरफ सी लेना है। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे ना तो तीरा वगैरह इसमें लगाने में बहुत दिक्कत आएगी, कपड़ा इधर से उधर घसकेगा और अच्छा बैठेगा नहीं, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे जैसे इस पे निशान लगाई हूँ और सियन चला दिए, फिर यहाँ पे देखिए चला रहे हैं। ऐसे ही हम सिलाई करते हैं। और ये नहीं है कि बार बार हम निशान लगाए, बार बार नापे, ऐसा हर चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम डेली सीते हैं, सीते सीते हमारी आदत सी हो गई है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए हो गया है, ये पफ बना लिए हैं दोनों में। फिर यहाँ पे बीचों बीच काट ले रहे हैं। फिर अब हम काज लगाएंगे, काज लगाएंगे अंदर की तरफ, काज वाला जो होता है उसको काज पट्टी बनाएंगे। तो पट्टी मैं अंदर की तरफ रख दी हूँ सीधा। फिर उसके बाद यहाँ पे सी रहे हैं, फिर उसको पलट के ऊपर की तरफ कर लेंगे, फिर इस पे हम सियन चलाएंगे। ऐसे ही सीना है, आप सबको एकदम जानकारी जान जाइए कि आप सबको एकदम आसानी से आ जाए, आराम से आ जाए। और कटिंग स्टिचिंग करना बहुत आसान है, आप सब बहुत ही आसानी से कर लोगी। बस आप सबको ध्यान देना है कि कैसे कैसे मैं सी रही हूँ, कैसे कैसे मैं कटिंग कर रही हूँ, कैसे कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ, ये सब का ध्यान देना पड़ेगा। और मेरी बातों को भी सुनना पड़ेगा कि मैं क्या क्या बोली हूँ, क्या क्या बताई हूँ, कैसे बोली हूँ, ये सब ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको आएगा सीने। और नहीं तो बस आप ध्यान कहीं और रखोगे और आधा देखेंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। तो एक मैं बना कर रख लेती हूँ और एक दिखा देती हूँ आप सबको। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसकी जोड़ैया करने जा रही हूँ। तो जोड़ैया करने का मतलब कि कंधा पहले जोड़ते हैं, मतलब पूरा पार्ट अलग अलग रहता है, तो सबसे पहले कंधा जोड़ते हैं, फिर उसके बाद बाजू जोड़ते हैं, मतलब बाजू की जोड़ैया करते हैं। तो यहाँ पे बाजू की जोड़ैया करके मैं बता रही हूँ आप सबको। और ऐसे ही आप सबको लगाना है, बीचों बीच रख कर, बीचों बीच रखना है, दोनों तरफ से आपको सीना है। ऐसे रहेगा ना तो जो बीच का भाग रहता है वो बीच में ही रहेगा, नहीं तो आप ऐसे अच्छा से नहीं लगा पाओगी जब शुरू से लगाओगी। तो अब देखिए अब इसकी फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने का मतलब ये रहता है कि जो ब्लाउज का नाप आया रहता है तो पाछे का जो भाग रहता है बैक पार्ट, तो मैं बैक पार्ट से करती हूँ। जो आगे का रहता है काज वाला अलग रहता है, बटन वाला अलग रहता है, तो उसी से हम नापते हैं। ऐसे नापते हैं ना तो 1 इंची इधर उधर नहीं जाता है, एकदम बराबर आती है कपड़ा सीने में, और फिटिंग भी बहुत ही अच्छा बनता है, इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए ऐसे ही मैं निशान लगाई हूँ और ऐसे ही सिलाई भी कर रही हूँ इसकी, और बहुत अच्छे से इसकी सिलाई भी हो जाएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों देखिए मैं बहुत ही मेहनत से आप सबके लिए ये वीडियो लाई हूँ,
तो ज़रूर आप सब सपोर्ट करना और लाइक कमेंट ज़रूर देना। तो देखिए यहाँ पे ब्लाउज तो हो गया है कंप्लीट और आप सबको मैं दिखा भी दे रही हूँ। ऐसे थोड़ा कैमरा को उठा दे रही हूँ, फिर यहाँ ज़मीन पे मैं बिछा दी हूँ। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों।